नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बांकीपुर का उपचुनाव है और लगातार जनसुराज के पार्टी से लोग टूटते नजर आ रहे हैं। जी हां, जनसुराज को एक बार फिर से झटका लगा। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है एक सप्ताह से जो जनसुराज के पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाल ही में देखा जाए तो केसी सिन्हा से लेकर के तमाम लोग तक आज तक कई दर्जन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब ये नीति रणनीति क्या है इन शामिल होने वाले लोगों की? क्या जनसुराज में उनको अपमानित किया गया? जनसुराज के बारे में प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि बहुत घमंडी है, ये तमाम नेता कह रहे हैं। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, 3 ऐसे नेता, आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक रूडी, ये रूबी गुप्ता जी को माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि रूबी गुप्ता जी को कमल निर्मित अंगवस्त्र और ज्वाइनिंग स्लिप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित करने का कार्य करें। हमारे मध्य में समाज सेविका रूबी सिंह जी भी है। मैं माननीय मंत्री जी महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि रूबी सिंह जी को भी भारतीय जनता पार्टी के कमल निर्मित अंगवस्त्र और ज्वाइनिंग स्लिप के माध्यम से भारतीय जनता परिवार में सम्मिलित करने का कष्ट करें। निश्चित तौर पर आप सभी के भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होगा और ये इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की नीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। क्यों ऐसा? देखिए, प्रशांत जी अपने आप को सूत्रधार मानते हैं। इतना अहंकार भरा हुआ है उस व्यक्ति में कूट कूट के कि आप सोच नहीं पाइएगा। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति प्रशांत किशोर जी के साथ रह ही नहीं सकता है। क्षेत्र में यदि हम लोग जाते थे तो लोग इतना आलोचना करते थे कि क्या जी अविनाश जी, क्या आपके नेता एक विधानसभा में 15 उम्मीदवार खड़ा करेंगे? क्या 15 से 21 हजार रुपया ले लिए? यदि उनमें थोड़ा सा भी मानवता और पॉलिटिकल गुण रहता तो जब विधानसभा एक को टिकट देना है तो और लोगों को टिकट देने के बाद बुला करके पैसा रिटर्न कर देते, लेकिन किसी का उन्होंने बात सुना ही नहीं। बांकीपुर चुनाव में कितनी कमजोरी होगी जनसुराज का? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि बांकीपुर विधानसभा में 10 करोड़ रुपया यदि खर्च करते हैं प्रशांत किशोर जी तो उनको 10 से 15 हजार वोट आवेगा। तो उसके पास तो पैसा है, वो तो पैसा तो बहुत है। कहियो रहे हैं कि हम 2 घंटे में 11 करोड़ रुपया कमाते हैं। आप लोग नहीं सुने होंगे कि कोई नेता 2 घंटा में। प्रशांत किशोर अगर इतने ही बुरे थे तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको बांकीपुर उपचुनाव का इंतजार क्यों करना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत पहले से चुनाव कोई लालच दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लालच नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति और काम करने का तरीका, विकास करने का तरीका, जनता के हित में काम करने का तरीका, एक एक बात लोगों के मतलब सोचने का तरीका है, जिस कारण हम लोगों ने मन बनाया कि हम लोग देश हित में, समाज हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन अभी आप एक बात और कह रहे थे कि लगातार मीडिया के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि राजपूतों को मंच पर जगह नहीं मिल रहा। हाँ, हमने अभी देखा है कि कुछ पत्रकार बंधु चला रहे थे कि राजपूतों को मंच पे जगह नहीं है, पोस्टर से तो गायब हुए सो हुए हैं और मंच पे भी जगह नहीं है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं, कि भारतीय जनता पार्टी जो क्षत्रिय समाज को इज्जत दिया और प्रेम दिया, जीवन में आदमी भूल नहीं सकता है, हमारे आने वाले पीढ़ी भी नहीं भूल सकता है। एक दूसरी बात है कि जो भी हमारे क्षत्रिय समाज की, जिनको राष्ट्र से प्रेम है, समाज से प्रेम है, 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेंगे। आप बताइए कैसे? जी, ये पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की मैंने बहुत ही अच्छा लगा, इनका विचारधारा। और जनसुराज हम लोग इसलिए छोड़े हैं, हमेशा कहते हैं ना जनता का सुंदर राज, वो जनता का सुंदर राज नहीं, वो अपना सुंदर राज बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए उनका विचारधारा हम लोग को अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी में आया है, यहाँ माने
जो काम होता है जनहित के लिए, अभी आज बिहार का देखिए चौतरफा विकास हो रहा है। ये सारे चीज देख के हम लोग पूरा विचार किए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और जनता मालिक का सेवा करेंगे, आगे विकास का काम हम लोग करेंगे, पार्टी के लिए खूब मेहनत करेंगे। लोग कहते हैं प्रशांत किशोर बहुत घमंडी है और अपने हाँ, ये तो है, बात तो सही है। जो बात सही होती है वो तो आ ही जाती है ना। को भी फील हुआ है ऐसा? बिल्कुल फील हुआ है। कितने पैसे दे के गए थे प्रशांत किशोर के साथ? जी हम लोग ऐसा नहीं, झूठ नहीं, पैसा वैसा नहीं, बस हम लोग पार्टी ज्वाइन किए थे। प्रशांत किशोर जी कहे थे कि जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट आएगा तो हम संन्यास ले लेंगे। आप लोग के पास है ना जानकारी, तो उनकी बात को जनता उन पर कोई भरोसा विश्वास करने वाले, अभी उनके साथ काम करने वाले लोग बोले ना कि सबसे बड़ा धोखेबाज प्रशांत किशोर। उनके साथ का हम नहीं जानते, हम तो प्रशांत किशोर जी को देखे भी नहीं, बढ़िया से जानते भी नहीं है। उनके साथ जो काम किया वो बता रहे हैं, तो अच्छा ज्यादा ना वो बताएंगे। बाकी किसी चुनाव के बीच इस तरह से जनसुराज से लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इसका मतलब कि प्रशांत किशोर जी की स्थिति ठीक नहीं है, वो चुनाव हारने वाले हैं। तो जब उनके कार्यकर्ता को एहसास हो गया कि ये चुनाव हारने वाले हैं और बुरी तरह से हारने वाले हैं, तो अपने कोई दूसरे दल के नेता को चुनेंगे, तो इसलिए वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो आपने सुना जिस तरह से बता रहे थे कि अभिषेक रूडी की जब जनसुराज में थे तो दम घुटन हो रहा था और वहां उनके पास जो विजन था वो जीरो विजन है, सिर्फ और सिर्फ यूज करने का, शोषण करने का काम करते थे। और जनसुराज पर प्रशांत किशोर पर यह भी आरोप लगाए कि वो घमंडी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखना होगा कि क्या जनसुराज पार्टी के प्रणेता और जो इस बार बांकीपुर विधानसभा के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर, क्या उन पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।